नमस्कार, इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि MUM। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि MUM रेफर्स टू वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी टू अ कंज्यूमर, यानी कि एक कंज्यूमर के लिए मनी की वैल्यू क्या है। एक कंज्यूमर के लिए मनी की वैल्यू क्या है। मनी की वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि मनी की जो वैल्यू होती है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है, हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी। एक बार मैं ऑटो से जा रही थी, तो मैंने ऑटो वाले भैया को पैसे देने थे, तो मैं पैसे निकाल ही रही थी पर्स से, तो अचानक जैसे हवा के साथ मेरे वो 10 रुपये उड़ गए और वो सड़क पर जा गिरे, और वहाँ से जो गाड़ियाँ निकल रही थी उनकी हवा से वो और भी ज़्यादा दूर चले गए। एक बार ऑटो वाले भैया ने ऑटो रोक भी दिया, कहते मैम आप देख लो, आप उठा सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, वहाँ इतनी दूर नहीं जाया जाएगा, आप कोई बात नहीं, आप रहने दो, आप चलो। तो यहाँ पर मैंने मतलब थोड़ा तो मन उदास हुआ कि क्यों गिरे, लेकिन यहाँ पर मैंने रोना नहीं शुरू किया कि मेरे 10 रुपये गए, मेरे 10 रुपये गए। तो मुझे लगा कि चलो अब गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार मेरा बेटा मुझसे 10 रुपये लेकर गया कि मम्मा आज मैं स्कूल में समोसा खाऊंगा, तो मुझे 10 रुपये दे दो। तो मैंने उसको 10 रुपये दे दिए, लेकिन उसके कहीं पर वो गुम हो गए। तो जब वो घर वापस आया तो वो इतना ज़्यादा अपसेट था कि वो रो पड़ा, क्योंकि उन 10 रुपए की जो वैल्यू थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थी वो। तो इन दो इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो डिफरेंट पर्सन के लिए मनी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम कॉमन चीज़ देखें मनी में, कॉमन क्या है कि मनी से हम जो गुड्स बाय करते हैं, जो हम चीज़ें खरीदते हैं, वो सबके लिए सेम होती है। यहाँ भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ही मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि मान के चलो उस 10 रुपये से मैं भी समोसा खरीद सकती हूँ। अब दुकानदार ने समोसे का रेट अगर 10 रुपये रखा है, तो मैं उसके पास जाऊँगी, वो मुझे एक ही समोसा देगा 10 रुपये में। और अगर मेरा बेटा वहाँ पर जाएगा तो दुकानदार उसको भी 10 रुपये में एक ही समोसा देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि चलो ये बच्चा आया है, इसको मैं 10 रुपये में 2 समोसे दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता। तो कोई भी मनी की वैल्यू मेज़र कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मनी की वैल्यू मेज़र करने के लिए फिर मार्शल ने एक तरीका बताया, क्योंकि जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो मार्शल का ही दिया हुआ है। तो मार्शल ने क्या किया, यहाँ पर एक तरीका बताया, और वो तरीका क्या है वो देखते हैं हम। मार्शल ने कहा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है, अ बास्केट ऑफ गुड्स, अ बास्केट ऑफ गुड्स। अ बास्केट ऑफ गुड मतलब, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। वो एग्जांपल क्या होगा, सपोज करिए कि मैं अपनी ही वो लेकर चलती हूँ कि मान के चलो कि मेरे पास 1 रुपये है। मैं मार्केट गई, और चलिए मैं यहाँ पर एक बास्केट बना देती हूँ। मैं मार्केट गई, 1 रुपये में मैंने क्या किया, हमने सपोज करना है 1 रुपये में मैंने 10 kg राइस परचेज़ किया और 5 kg मैंने शुगर परचेज़ किया। हालांकि 1 रुपये में इतनी चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन हमने एज्यूम करना है, तो एज्यूम करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता। तो यहाँ पर मार्शल कहते हैं कि जो कंज्यूमर है उसी से ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो खुद डिफाइन करेगा। डिफाइन कैसे, कि यहाँ पर कंज्यूमर कौन है, मैं हूँ। तो कंज्यूमर यहाँ पर मैं हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने जब इस बास्केट को
इस बास्केट का मतलब क्या है कि मैंने 10 केजी राइस और 5 केजी शुगर जो कंज्यूम करने से मैं मानकर चलती हूँ, मैंने एज्यूम किया कि इसे कंज्यूम करने से मुझे 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी गेन हुई है। रिपीट करूँगी मैं कि मेरे पास 1 रुपये था, मैं बाज़ार गई, बाज़ार से मैंने 1 रुपये में 10 केजी राइस परचेज़ किए, 5 केजी शुगर परचेज़ की और मैंने जब इसको कंज्यूम कर लिया तो मैंने कहा कि मुझे इस बास्केट को यानी कि राइस और शुगर को कंज्यूम करने के बाद मुझे 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी गेन हुई। तो जो ये 4 यूटिल है इसको हम मनी के साथ रिलेट करेंगे और हम ये कहेंगे कि जो मनी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 यूटिल है और मनी हमारे पास क्या थी, 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 यूटिल है। इट मीन्स कि इस बास्केट को, जो ये बास्केट ऑफ गुड्स है, उसको कंज्यूम करने के बाद हमें जो यूटिलिटी यानी कि मुझे जो यूटिलिटी मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहा जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ मनी। तो इस तरीके से मार्शल ने बताया कि हम वैल्यू ऑफ मनी निकाल सकते हैं कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास 1 रुपये है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 4 यूटिल है। तो इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ 1 रुपये क्या है, 4 यूटिल के बराबर है। अब यहाँ पर ये कोई डिबेट का इशू नहीं होगा, कोई बहस का इशू नहीं होगा कि ऐसे तो कभी हमने देखा ही नहीं, कभी हमने सुना ही नहीं कि कंज्यूमर कोई भी चीज़ कंज्यूम करके बता दे कि मुझे इससे इतनी सेटिस्फेक्शन हुई है, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को या जो हम महसूस करते हैं उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन मार्शल ने पहले ही बोल दिया था कि हम इसको डिबेट का इशू नहीं बनाएंगे। जो कार्डिनल यूटिलिटी जो मेज़रमेंट है उसमें कंज्यूमर से यही एक्सपेक्टेशन रखी गई है कि कंज्यूमर जो भी कंज्यूम करेगा उसको वो कार्डिनल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा किसी में भी वो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को बता सकता है। आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी से रिलेटेड होगी। थैंक यू, धन्यवाद।